मिस्र का राजा फिरौन बहुत जालिम था। वह खुद को खुदा कहता था। उसने एक सपना देखा कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दे दिया कि हर नवजात इसराइली लड़के को मार दिया जा। उस वक्त अल्लाह ने मूसा की माँ को वही की, उसको दूध पिलाओ और जब डर हो तो उसे नदी में डाल देना, मत घबराना, हम उसको तुम्हें लौटा देंगे और उसको अपना रसूल बनाएंगे। मूसा को एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया गया। अल्लाह की कुदरत से वह संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें अपना बेटा बना लिया। जब मूसा जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक इसराइली और एक किप्ती, फिरौन की कौम का आदमी, आपस में झगड़ रहे हैं। मूसा ने मजलूम की मदद की और गुस्से में एक मुक्का मारा। वह किप्ती मर गया। मूसा डर गए और अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, तू मुझे माफ कर। इसके बाद मूसा मिस्र से निकलकर मदीना चले गए। मदीन में मूसा ने देखा कि दो लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही है। मूसा ने उनकी मदद की। उनके वालिद हजरत शुएब बताए जाते हैं ने मूसा को अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव दिया और कहा, अगर तुम 8 या 10 साल मेरे पास रहो तो मेरी एक बेटी से निकाह कर लो। मूसा ने मान लिया। कई साल बाद जब मूसा अपने परिवार के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ पर आग दिखाई दी। वहां अल्लाह ने उन्हें आवाज दी, मूसा, मैं अल्लाह हूं, सारे जहां का रब, अपनी जूती उतार दो, तुम तुवा की पाक वादी में हो। अल्लाह ने उन्हें 2 मौजिजे दिए। एक उनकी लाठी सांप बन जाती थी, 2 उनका हाथ चमकदार हो जाता था, और कहा कि फिरौन के पास जाओ और हक का पैगाम दो। मूसा ने फिरौन से कहा, अल्लाह ने मुझे भेजा है, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने इनकार किया और जादूगरों को बुलाया। जब मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वह बड़ा अजगर बन गई और जादूगरों के सारे जादू को निगल गई। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने सजदा कर दिया और कहा, हम सारे जहां के रब पर ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और कहर ढाया। अल्लाह ने मिस्र पर कई आजाब भेजे, खून, मेंढक, टिड्डियां, तूफान। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर निकल जाए। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करता हुआ आया। बनी इसराइल समुद्र के किनारे डर गए। मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता बनाएगा। मूसा ने अपनी लाठी मारी, समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए। फिरौन और उसकी फौज उसी समुद्र में डूब गई। अल्लाह ने कहा, आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर गए जहां अल्लाह ने उन्हें तौरात दी, लेकिन उनके जाने के बाद कौम ने सामरी के कहने पर सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें समझाया। ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह का पैगाम पहुँचाने और अपनी कौम की इस्लाह में गुजार दी। कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही आता है। सबक और पैगाम, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें नदी में छोड़ा मगर अल्लाह ने हिफाजत की। जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। फिरौन कितना भी ताकतवर था, डूब गया। सब्र और भरोसा से करामत होती है, ईमान और शिर्क साथ नहीं चल सकता। यह था मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तां जो मैंने आपको बताई है। मैं अभी 5 मशहूर नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपको बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को करें, क्योंकि मैं आपको अपने नबियों का वाक़यात बताऊँगा जिससे आप